देवर्षि नारद ने 100 श्लोकों में संक्षिप्त रामचरित्र सुनाया और राम राज्य की महिमा का वर्णन किया। ये वाल्मीकि रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग 100 श्लोक में, इसका नाम मूल रामायण है। इन्हीं 100 श्लोकों को सुनकर के महर्षि वाल्मीकि को राम कथा का ज्ञान प्राप्त हुआ। इन 100 श्लोकों की बड़ी महिमा है इस मूल रामायण की। प्रतिदिन व्यक्ति इसका अगर पाठ करे तो सर्व पापई ही प्रमुच्यते, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकते। और इन 100 श्लोकों में मूल रामायण में अंत में राम राज्य की महिमा का वर्णन देवर्षि नारद ने किया। देवर्षि नारद कहते हैं, भगवान श्री राम जब लंका विजय करके आए, अयोध्या में सिंहासनारूढ़ हुए, उस समय से 11,000 वर्ष तक श्री राम जी के राज्य काल में कभी किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। न पुत्र मरणम केचित् द्रक्षन्ति पुरुषाः क्वचित्। राम जी के राज्य में कभी किसी पिता को अपने पुत्र के मरण का दुख नहीं हुआ। ये पहली विशेषता थी। क्यों? बोले राम जी ने अनुभव किया कि जो दुख मेरे पिता को हुआ वो दुख किसी अन्य पिता को न हो। पुत्र के वियोग में मेरे पिता ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, तो अब मेरे राज्य में ये दुख किसी पिता को प्राप्त न हो। इसलिए कभी भी राम जी के राज्य में किसी व्यक्ति को अपने पुत्र का वियोग नहीं हुआ। न पुत्र मरणम केचित् द्रक्षन्ति पुरुषाः क्वचित् नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रताः। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक कोई स्त्री कभी विधवा नहीं हुई। राम जी ने विचार किया, मेरी माताएं वैधव्य को प्राप्त हो गई। स्त्री के जीवन में वैधव्य से बड़ा दुख कुछ नहीं होता। भगवान ने विचार किया कि मेरे राज्य में कभी किसी स्त्री को यह वैधव्य दुख न हो, और 11,000 वर्ष तक किसी स्त्री को वैधव्य का दुख नहीं हुआ। नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रताः न चाग्निजं भयं किंचिन्नाप्सु मज्जन्ति जंतवः। राम जी के राज्य में कभी किसी के घर में आग नहीं लगी। क्या राज्य रहा होगा, कल्पना करो। आज कितनी भी बड़ी व्यवस्था सरकारें कर दें, बड़े बड़े दमकल, फायर ब्रिगेड, सारी व्यवस्था हो, लेकिन जब आग लगती है तो सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती। लेकिन राम जी के राज्य की यह विशेषता कि कभी राम जी के राज्य में आग लगी ही नहीं, इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। न चाग्निजम भयम किंचन नाप्सु मज्जन्ति जंतवः। राम जी के राज्य में 11,000 वर्षों में कभी कोई व्यक्ति जल में डूब करके नहीं मरा। छोटे छोटे बालक भी सरयू जी में कूद जाएं और पूरी सरयू में घूम करके चले आएं, जल में डूबने का भय नहीं होता। नाप्सु मज्जन्ति जंतवः न बातजम भयम किंचन। राम जी के राज्य में कभी कोई आंधी तूफान नहीं आया, किसी प्रकार का भौतिक उत्पात नहीं हुआ। नापि ज्वर कृतम तथा। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक कभी किसी को कोई बीमारी भी नहीं हुई। नापि ज्वर कृतम तथा, ज्वर माने बुखार भी नहीं हुआ, और बीमारी तो बहुत दूर की। कोरोना का तो नाम ही निशान नहीं था होगा हमारे। ज्वर भी नहीं हुआ किसी को, बुखार भी नहीं हुआ हमारा, और सारी बीमारी तो छोड़ दो। जबकि बुखार को, ज्वर को शरीर में बीमारियों का राजा कहा गया। आयुर्वेद शास्त्र में ज्वर जो है वो समस्त बीमारियों का राजा है, क्योंकि वो जब रहेगा तभी कोई बीमारी आएगी। इसीलिए शरीर में सदा 98 डिग्री बुखार रहता ही रहता है। वो न रहे तो शरीर ही नहीं रहेगा, वो शरीर का राजा है। लेकिन ज्वर भी अपनी सीमा में रहता था राम जी। नापि ज्वर कृतम तथा। राम जी के राज्य में कभी किसी को ज्वर भी नहीं हुआ। नापि क्षुद् भयम तत्र न तस्कर भयम तथा। राम जी के राज्य में कभी किसी के घर में चोरी नहीं हुई। सोना चांदी हीरे पन्ने पोखराज कहीं भी पड़े रहे, कोई उठाने वाला नहीं, कोई छूता ही नहीं। पड़ा है तो पड़ा, जिसका होगा ले जाएगा। ऐसी मानसिकता लोगों की कैसे हुई? किस विधि से राम जी ने शासन किया? इस बिंदु पर अगर विचार करें तो एक ही बात समझ में आती है कि राम जी ने अपनी संपूर्ण प्रजा को अनवरत धर्म का उपदेश किया। धर्म के द्वारा नियंत्रित जो राज्य होता है उसी राज्य का नाम
राम राज्य। शास्त्र के द्वारा नियंत्रित जो राज्य है उसका नाम राम राज्य है। शस्त्र के द्वारा राम राज्य की स्थापना नहीं होती, शास्त्र के द्वारा राम राज्य की स्थापना होती। एक उदाहरण आपको बताएं। एक बार की बात, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, आज से लगभग 17-18 वर्ष पूर्व की घटना है। रामनवमी का दिन था, अयोध्या में ही राम जन्म महोत्सव था। सुबह में सरजू जी के तट पर बड़ी भीड़ होती है स्नान की, इसलिए गुरुजी ने कहा शाम को चलेंगे। शाम को गुरुजी सरयू स्नान के लिए चले, साथ में हमको लिया, बोले साथ में चलो, कोई न कोई जाता था साथ। स्नान करके उधर से जब हम लोग लौटने लगे, घड़े में सरयू जल मैं लिए था अपने हाथ में, आगे आगे गुरुजी चल रहे थे, पीछे पीछे मैं था। रास्ते में वो जो नया घाट अयोध्या में है, पुल से पूर्व, वहीं पर सीढ़ी पर एक घड़ी पड़ी थी किसी की। गुरुजी निकल गए, मेरी दृष्टि पड़ी तो हमने कहा गुरुजी ये किसी की घड़ी पड़ी है। तो गुरुजी लौटे, देखा गुरुजी ने, तो गुरुजी ने कहा जिसकी होगी रहने दो, चलो, जिसकी होगी वो ले जाएगा। और चल पड़े, उनके पीछे पीछे मैं भी चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर गुरुजी ने कहा कि अगर वो घड़ी को उठा लेते हम लोग तो चोरी का ही पाप लगता। किसी अन्य की वस्तु को बिना उसकी अनुमति के ले लेना, यही तो चोरी है, इसी को तो चोरी कहते हैं। बिना अनुमति के किसी के वृक्ष से एक पत्ता भी अगर हम तोड़ते हैं तो ये चोरी के ही अंतर्गत आता है। योग में जब यम का जब वर्णन होता है तो अहिंसा, सत्यमस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रहा, उसमें स्तेय का जब वर्णन होता है तो यही वर्णन है कि किसी के वृक्ष से एक पत्ता भी अगर हम बिना पूछे अनुमति के ले लेते हैं तो वह चोरी के अंतर्गत ही होता है। ऐसी धर्म की निष्ठा जब प्रजा में उत्पन्न हो जाए तो सारी प्रजा अपने आप नियंत्रित होती है, शस्त्र के द्वारा उसके नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। और इसके लिए राम जी ने क्या किया? बोले राम जी प्रतिदिन अपनी सभा में अपनी प्रजा को उपदेश करते थे, प्रवचन करते थे। व्याख्यांतम भरतादिभि परिवृतम रामम भजे श्यामलम। प्रतिदिन भगवान का प्रवचन होता था रघुनाथ जी का। और विषय क्या होता था प्रवचन का? स्वधर्म। लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करें, यही सनातन धर्म। आज लोग वर्णाश्रम को तिलांजलि देकर, वर्णाश्रम धर्म की अवहेलना करके अपने को धर्मात्मा और धर्म प्राण समझना चाहते हैं, वो भ्रम है। भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष तक अपने सिंहासन पर आरूढ़ होकर के केवल प्रजा को वर्ण धर्म का उपदेश किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्षति। चारों वर्ण के लोगों को उनके उनके धर्म में राम जी ने लगाया। और जब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे तो सब लोग सुखी थे। आज सब ने अपने धर्म को छोड़ दिया है, इसीलिए सब लोग दुखी। निज धर्म के पालन से ही व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इसी बात को गीता में भगवान ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने स्वधर्म में मर जाना श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरे के धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। ये स्वधर्म, वर्णाश्रम धर्म, यही वास्तविक सनातन धर्म का रूप है। और जब तक हम स्वधर्म का पालन नहीं करेंगे तब तक भगवान के चरणों में भक्ति भी नहीं हो सकती। भक्ति का आडंबर हमारे जीवन में होता रहेगा। ये बहुत कड़वा सच है।